हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीलम्स एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। होम साइंस में एक ब्रांच आती है एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी कि प्रसार शिक्षा। हम प्रसार शिक्षा को टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ रहे हैं। हम आज का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम। आज हम प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का डिस्कशन करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, किस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु ये लाई गई है और प्रौढ़ शिक्षा किन लोगों को दी जाती है। तो प्रौढ़ शिक्षा जो है वो उन लोगों को दी जाती है जो कभी विद्यालय ही नहीं गए हैं या जिनकी शिक्षा बीच में ही छूट चुकी है। तो ऐसे लोगों के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया है। तो प्रौढ़ शिक्षा जो है उसकी स्थापना कब हुई है? प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की स्थापना 2 अक्टूबर 1978 को हुई है। कब हुई है? 2 अक्टूबर 1978 को। इसकी आयु वर्ग क्या है? किन लोगों को प्रौढ़ शिक्षा दी जाती है? 15 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को प्रौढ़ शिक्षा दी जाती है और इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों ही सम्मिलित होते हैं। दोनों को ये शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट है इसमें अनौपचारिक व निरौपचारिक शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा जो है वो अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा का सम्मिलित रूप है या कह लीजिए मिश्रण है। अनौपचारिक शिक्षा में क्या होता था कि इसमें ना कोई पाठ्यक्रम है, ना कोई इसमें सिलेबस है आपका, ना इसमें कोई आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है, ना कोई आप में ना कोई इसमें एग्जाम हो रहा है, ना कोई इसमें स्थान निर्धारित है, ना कोई समय निर्धारित है। इस तरीके की शिक्षा को हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो उसी का ही सम्मिलित रूप क्या है? प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम। व्यक्ति अपने जीवन को कुशलता पूर्वक चला सके, इसीलिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया है। या इतना तो वो काबिल बन जाए कि उसकी जो आर्थिक स्थिति है, उसकी स्वास्थ्य संबंधी स्थिति है, उसके बारे में वो जानकारी ले सके और अपनी उस स्थिति में सुधार ला सके, इसलिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया है। नेक्स्ट है इसमें व्यवहारिक तथा क्रियात्मक है। वो जो उनका जो व्यवहार है उसमें और ज्यादा परिवर्तन आ जाए, उनके सीखने सिखाने में और ज्यादा परिवर्तन आ जाए, वो अपनी कार्यशैली में और सुधार कर सके और अपनी कार्य क्षमता में सुधार कर सके, अपनी कार्य कुशलता में सुधार कर सके, इसलिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया है। तो ये व्यवहारिक है और क्रियात्मक है। नेक्स्ट है इसमें प्रौढ़ शिक्षा के तत्व। किन तत्वों पर प्रौढ़ शिक्षा आधारित है? तो सबसे पहले है साक्षरता। साक्षरता में आता है अक्षर ज्ञान, अंक ज्ञान और पढ़ना लिखना। कम से कम ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो अशिक्षित हैं वो इतने शिक्षित हो जाएं कि उनको थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आ जाए, थोड़ा बहुत उनको अंकों का ज्ञान हो जाए, थोड़ा बहुत उनको अक्षरों का ज्ञान हो जाए। इसलिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया है और अपनी स्थिति को इस ज्ञान के द्वारा अपनी स्थिति को कुशलता पूर्वक चला सके, अपनी स्थिति को ठीक कर सके, इसलिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया है। नेक्स्ट है इसमें क्रियात्मकता। क्रियात्मकता में आता है कार्य कौशल में परिवर्तन तथा वृद्धि करना। जो भी उनकी कार्य कुशलता है उसमें और ज्यादा परिवर्तन आए। मान लीजिए उनके अंदर कार्य करने की स्किल्स है, उनमें और डेवलपमेंट का काम कर रही है प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कि हमें कैसे अपनी धन की बचत करनी है, कैसे हमें अपनी ऊर्जा शक्ति की बचत करनी है, कैसे हमें अपनी कार्य क्षमता में और परिवर्तन लाना है। तो इसलिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए। नेक्स्ट है इसमें चेतना या जागृति। चेतना या जागृति का मतलब है सोच समझ में, ज्ञान में, देखने के नजरिए में क्या करना? परिवर्तन करना। जब तक वो लोग अपने ज्ञान में, समझ में और सोच में परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं हो सकेगा, इसलिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम लाया गया है। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे कि प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य क्या है, किन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया है। तो सबसे पहला इसमें उद्देश्य है गांव के सर्वांगीण विकास के लिए। गांव का जो भी स्वास्थ्य संबंधी विकास है, आर्थिक क्षेत्र है या कह लीजिए महिलाओं का क्षेत्र है, उन सभी क्षेत्रों में विकास का कार्य कर रही है प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम या कह लीजिए इसलिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया है कि महिलाओं की स्थिति में विकास हो, आर्थिक स्थिति में विकास हो, स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में विकास हो, कृषि संबंधी स्थिति में विकास हो। जब इन स्थितियों में विकास होगा तो क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा, इसलिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया है। नेक्स्ट है इसमें निर्धनता दूर करने के लिए। जब मान लीजिए उन्हें नए नए रोजगार करने आ जाएंगे, उन्हें कृषि संबंधी नई नई जानकारी प्राप्त हो जाएगी, अगर वो पढ़ लिख जाएंगे तो उन्हें मार्केट संबंधी अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, गवर्नमेंट जो योजना चला रही है उनका लाभ वो ले सकेंगे, तो उनकी क्या होगी? गरीबी दूर होगी, इसलिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है इसमें समाज को, सामाजिक कुरीतियों को दूर करना।
समाज में जो भी मान्यताएं फैली हुई हैं, जो भी अंधविश्वास फैला हुआ है, जो भी जातिवाद फैला हुआ है, छुआछूत फैला हुआ है, उसको दूर करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों का विकास चाहती है प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा चाहती है कि समाज संगठित बने, समाज एक दूसरे का सहयोग करे, एक दूसरे की समस्याओं को समझे, एक दूसरे की समस्याओं को सॉल्व करें, एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझे। अगर हम ऐसा समझेंगे तो क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा। तो इसलिए हमें पहले अपनी जो सामाजिक मान्यताएं हैं, जो अंधविश्वास है, उसमें क्या लाना होगा, बदलाव लाना होगा, अपनी ज्ञान में समझ में बदलाव लाना होगा, एक दूसरे का सहयोग करके कार्य करना होगा, तभी तो समाज क्या बनेगा, संगठित बनेगा। नेक्स्ट है इसमें निरक्षरता दूर करने के लिए। निरक्षरता का मतलब है कि वो अपने जीवन में इतने शिक्षित बन जाएं, इतना तो इस काबिल बन जाएं कि वो अपने जीवन को कुशलता पूर्वक चला सके, उनकी जो समस्याएं हैं उनका निवारण हो सके, उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सके, इसलिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया है। नेक्स्ट इसमें है गांव के लोगों को समझदार और कुशल बनाना। ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं या वहाँ की महिलाएं हैं वो क्या हो, समझदार हो। समझदार किस क्षेत्र में हो, मान लीजिए दहेज प्रथा चल रही है तो आप दहेज प्रथा पर रोक लगाइए। मान लीजिए बेटियां पढ़ लिख नहीं रही हैं या आप उनको पढ़ा लिखा नहीं रहे हैं तो उस सोच समझ में आप परिवर्तन लाइए। उस क्षेत्र में आप समझदार बनिए कि बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं, उनको दहेज ना दें, उनको इस काबिल बनाएं कि वो जिंदगी में आत्मनिर्भर हो, उनको इस काबिल बनाएं कि वो अपनी जीवन शैली को अच्छा चला सके। इसलिए वहां के लोगों को समझदार बनाना और कुशल बनाने का कार्य प्रौढ़ शिक्षा कर रही है। नेक्स्ट है इसमें मनोवृत्तियों में बदलाव लाना। उनकी जो सोच है, समझ है, जो देखने का नजरिया है, जो उनकी चिंतन क्षमता है, उसमें क्या करना चाहती है प्रौढ़ शिक्षा, परिवर्तन करना चाहती है। जब तक उनके ज्ञान में समझ में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं होगा। मान लीजिए रोजगार है, उनकी यही समझ में नहीं आ रहा है कि हम यहाँ रहकर भी कुछ छोटे छोटे रोजगार बना सकते हैं जिनसे हम अपनी आर्थिक स्थिति सही कर सकते हैं। कुछ ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो ज्यादातर ग्रामीण इलाकों को छोड़ करके शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं हो पा रहा है। अगर आपके अंदर जो स्किल्स है और महिलाओं के अंदर भी जो स्किल्स है उसको और डेवलप करें, उसको और अच्छा करें, तो इस तरीके से क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा। इसलिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया है कि वो अपनी सोच समझ में परिवर्तन लाए। नेक्स्ट है इसमें अपनी समस्या को स्वयं सुलझाना। कम से कम ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस तरीके से काबिल बन जाएं या इस तरह से काबिल बन जाएं कि जो भी उनके आसपास समस्याएं हैं, चाहे वो महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, कम से कम इतने तो काबिल बन जाएं कि जो भी उनके आसपास समस्याएं चल रही हैं उनको वो स्वयं सुलझा सके। क्या कर सके, स्वयं सुलझा सके। इसलिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया है। चाहे वो कोई भी समस्या हो, कृषि संबंधी समस्या हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, महिलाओं की समस्याएं हो या पारिवारिक समस्याएं हो, सब समस्याएं जो हैं आपकी आसपास जो चल रही हैं उनको आप स्वयं सुलझा सके। नेक्स्ट है इसमें व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना। जब आप अपनी सोच समझ ज्ञान में परिवर्तन लाएंगे, आपको आ जाएगा कि मुझे अपनी आर्थिक स्थिति कैसे सुधारनी है, अपनी पारिवारिक स्थिति कैसे सुधारनी है, तो आप क्या बन जाएंगे, आत्मनिर्भर बन जाएंगे। जब आप आत्मनिर्भर बनेंगे तो आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए घर में कोई बीमार पड़ गया है तो महिलाओं को इस तरीके से काबिल होना चाहिए कि वो उनके घर पे ही फर्स्ट एड कर सके या उनको अस्पताल ले जा सके, तो इतनी जानकारी महिलाओं को होनी चाहिए। इसलिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया है। आई होप जो भी मैंने आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आया हो कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम क्यों चलाया गया है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास हेतु चलाया गया है। इस शिक्षा के माध्यम से गांव का सर्वांगीण विकास चाहती है प्रौढ़ शिक्षा। इस तरीके से क्या होगा, वहां की गरीबी दूर होगी, वहां के लोगों की सोच समझ में परिवर्तन आ जाएगा। तो जो भी मैंने आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आया हो तो नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।